दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल रॉयल गोयल व्लॉग्स में। और आज हम सुबह सुबह जल्दी उठ गए थे क्योंकि मम्मी पापा आज गए हैं गांव, क्योंकि हमारे 1 तारीख को दादाजी एक्सपायर हो गए थे। तो उनकी कल है रस्म पगड़ी और आज है उनका सैया से जो गाँव में जो रस्म होती है वो है। तो मम्मी पापा सुबह सुबह वहाँ पर निकल गए थे। तो मम्मी पापा को हम छोड़ आए थे रेलवे स्टेशन और आज हम जल्दी ही नहा धो के हो गए हैं रेडी, क्योंकि आज हमें जाना पड़ेगा दुकान पे, क्योंकि पापा नहीं है तो भैया का साथ देने के लिए हमें जाना पड़ेगा दुकान। थोड़ी देर हमको दुकान पे स्पेंड करना पड़ेगा, लगभग 1-2-3 घंटे हमें दुकान पे रुकना पड़ेगा। तो आपसे मिलते हैं, क्या नाम, अभी हम फिर हाल चलते हैं, क्या नाम, एक बार पूजा करने के लिए जो हमारा डेली रूटीन है, और फिर करते हैं कुछ पेट पूजा और फिर निकलते हैं घर से, क्योंकि आज हमें हमारी गाड़ी भी धुलानी है, क्योंकि कल हमें भी गाँव के लिए निकलना है, क्योंकि सभी रिश्तेदार वगैरह आएंगे तो हमें भी बुलाया है तो हमें भी जाना पड़ेगा वहाँ पे। पर कल का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि कल हम कल जाएंगे अपने गांव। तो वहाँ गांव में हमारे जो भी कुछ मंदिर है, जो भी वहाँ पे हिस्टोरिकल प्लेस है, वहाँ पे जो भी कुछ है वो सब हम आपको दिखाने वाले हैं वहाँ पे। तो कल का व्लॉग देखना ना भूलिएगा, कल हम बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग डालेंगे। तो हाँ नहीं, कल हम व्लॉग बनाएंगे वो, और हम परसों डालेंगे उस व्लॉग को। तो परसों का जो व्लॉग है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, और उस पर बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें और उसके ऊपर हिस्ट्री की कुछ चीज़ें होंगी जो हम आपको बताएंगे उसमें। तो आप देखना ना भूलिएगा। दोस्तों, अभी हम आ गए हैं मंदिर में। अभी हम पूजा करेंगे, मेडिटेशन करेंगे श्री माता जी का, और फिर हम जाएंगे किचन के अंदर। तो पहले करते हैं मेडिटेशन। दोस्तों, फाइनली चाय हमारी बन के आ गई है और अभी हम पी लेते हैं चाय। और आप सब भी आ जाइए, आप सबको पिलाते हैं चाय। ये देखो हम पी रहे हैं चाय, और चाय पी के फिर निकलते हैं घर से। आज गाड़ी भी वॉशिंग करानी है, क्योंकि गाड़ी बहुत गंदी हो गई है। वॉशिंग करानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल जाना भी है, तो हम आज ही वॉशिंग करा लेंगे गाड़ी को। दोस्तों, खा पी के हो गए हैं तैयार, अब चलते हैं दुकान पे। अब अपने ले लेते, क्योंकि बहुत ज़रूरी है पानी की बोतल, रास्ते में कहीं भी ज़रूरत पड़ सकती है पानी की। और ये ले लिया पावर बैंक भी हमने, और ये ले लिया गाड़ी की चाबी। अब चलते हैं अपनी दुकान पे। और ये खड़ी हुई हमारी कार, ये देखो कितनी हो गई गंदी। आज इसको दिलवाते हैं, क्योंकि कल जाना है इसे लेके गाँव। कार खोल लिए, अब बैठे हैं अंदर। अब चलेंगे हम दुकान के ऊपर। दोस्तों, अब चल रहे हैं दुकान पे, क्योंकि आज पापा हैं नहीं तो भाई। दोस्तों, ये कूड़े वाले भैया हैं, जो क्या नाम है हमारे घर का जो हम गंदगी निकालते हैं उनका ये कूड़ा उठाते हैं। ये भी, इनको भी देखो देखो, ये हमारी सारे दिन की गंदगी, जो हमारे घर की गंदगी होती है उसको ये लेके जाते हैं कहीं एक जगह पे, उसको डंप करते हैं, उसको गंदगी को ले जाके। क्योंकि जिस गंदगी को हम निकालते हैं उस गंदगी से हमें कितनी मतलब कि स्मेल आती है। तो दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि क्या नाम है, जो डस्टबिन में जो भी आप गंदगी निकालें उसमें ऐसा ना करें कि कोई आप पिन वगैरह या जैसे कि कोई ब्लेड वगैरह जो होती है वो डालें। क्योंकि देखो, ये जहाँ पे डंप करते हैं ये उसी से ही क्या नाम है अपना घर चलाते हैं। तो उस कूड़े में से ये जैसे पन्नी वगैरह ये छांटते हैं, तो उसमें इनके हाथ में ना लगे। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि उसमें आप ऐसी चीज़ ना डालें। उसके अंदर आप कोई भी नुकीली चीज़, कोई भी लोहे की चीज़, कोई भी ऐसी पत्ती कोई ना डालें। जिससे हम सेविंग वगैरह करते हैं, जो ब्लेड होती है वो भी ना डालें उसके अंदर, क्योंकि इनसे इनके हाथ कट सकते हैं। और ये देखो, हमारे पूरे दिन की गंदगी लेके जाते हैं, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है हम इनके लिए भी कुछ ऐसा काम करें अपनी जिम्मेवारी पे। दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं एक बार दिल्ली, कोई काम आ गया था, तो छोटा सा काम था, एक बार वो ख़त्म करके आते हैं एक बार। क्योंकि काम भी देखो, ब्लॉगिंग के साथ साथ में जो डेली रूटीन के काम है वो भी करने ज़रूरी है। तो अभी हमारी दिल्ली में हो गई है एंट्री, तो अभी हम एक बार जा रहे हैं अपने छोटे से काम को निपटाने के लिए। तो काम फन फूड विलेज, ये देखो दोस्तों, हम चल रहे हैं फन फूड विलेज के सामने से। गर्मियों में यहाँ पे इतनी भीड़ रहती है पूछो मत अभी, क्योंकि सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो यहाँ पे कोई भी नहीं आ रहा है, अभी सब खाली पड़ा हुआ है। और ये पहले कापसड़ा बॉर्डर पे एकमात्र क्या नाम है वाटर पार्क था, जो अभी तो गुड़गांव में भी हो गया है, नोएडा में भी हो गया है, पर यहाँ पे काफ़ी साल पहले यहाँ पे ही
यहीं पे ही सब लोग पिकनिक मनाने के लिए आते थे। अभी देखो यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सब खाली है। अभी गर्मी आएगी तो बहुत भीड़ हो जाएगी यहाँ पे। दोस्तों आज पहली बार ऐसा हुआ है कि इस पेट्रोल पंप पे सीएनजी की लाइन नहीं लगी है, नहीं तो इस पेट्रोल पंप पे लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ कम से कम नहीं तो आधा किलोमीटर लंबी लाइन लगी रहती है। आज पहले बार मैंने ऐसा देखा कि सीएनजी पंप के ऊपर लाइन नहीं लगी हुई है। दोस्तों आप ये देखो, इसके टायर देखो कितने बड़े बड़े टायर हैं इसके, कितने बड़े बड़े टायर हैं इसके। ये देखो जस्ट अब हम इसके पीछे चल रहे हैं, बिल्कुल एकदम आपको दिखाने के लिए। तो पता नहीं कौन सी गाड़ी है, इसको तो चाहे पहाड़ों पे कहीं भी एडवेंचर में कहीं भी आप इसको ले जाओ, मस्त एकदम चलेगी ये, बिल्कुल एकदम। कौन सी कार है ये, कौन सी कार है। टायर देखो कितने बड़े बड़े टायर है इसके। हमने देखो आपको बिल्कुल प्यार से दिखा दिया। ये देखो दोस्तों हम आ गए रेजांगला चौक पे, जो कि सेक्टर 23 गोल चक्कर पे बना हुआ है। हम पूरा इसका चक्कर काट के आपको दिखाएंगे। और ये शहीदी स्मारक बनाया है, ये उन वीर शहीदों की याद में बनाया हुआ है जो बॉर्डर पे लड़ते हुए हमारे लिए जान दे देते हैं। और ये उन शहीदों के लिए है जो शहीद हो जाते हैं, जो अपने पीछे अपने छोटे छोटे बच्चे, अपनी बीवी, अपनी माँ को छोड़ जाते हैं अपनी धरती माँ की रक्षा करते हुए। ये उनकी याद में बनाया हुआ है। सैल्यूट है उनका नाम वीरों को, जो हमारे को सुरक्षित रखने के लिए अपनी जान पे खेल जाते हैं। तो आप सबसे मेरी यही निवेदन है कि उन शहीदों का सम्मान करें। उन शहीद दोस्तों आज का व्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। और अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना। बाय।